नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक युवक जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, बहुत ऊंचे ख्वाब देखा करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बने, खूब दौलत कमाए और नाम रोशन करे। वह अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर अपने सपनों की बातें करता, कहता कि वह इस चीज़ का कारोबार शुरू करेगा, कैसे उसे फैलाएगा और एक दिन सबके बीच एक सफल और अमीर इंसान के रूप में जाना जाएगा। शुरुआत में उसके अपने भी उसकी बातों में विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि यह लड़का ज़रूर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वक्त बीतता गया और उसकी बातों में कार्रवाई की कमी दिखने लगी। वह बातें तो करता रहा, मगर किसी भी योजना को अमल में लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसका ज़्यादातर समय सुस्ती, टाल मटोल और फालतू चर्चाओं में गुजरने लगा। धीरे धीरे लोग जो पहले उसकी सराहना करते थे, अब उसे ताने मारने लगे। उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। उसका बड़बोलापन और कर्महीनता अब सभी को साफ नजर आने लगी थी। अब वह खुद भी भीतर ही भीतर यह महसूस करने लगा था कि वह अपने सपनों की ओर कुछ नहीं कर रहा है। समय बीतने के साथ बाहरी आलोचनाएं और अंदर की पछतावा उसे धीरे धीरे तोड़ने लगे थे। जो लड़का पहले सबके सामने खुलकर बोलता था, अब खामोश और मायूस रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह जीवन में क्या करे, किस दिशा में बढ़े। ऐसा लगने लगा था जैसे उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। इसी उलझन के दौर में एक दिन उसके एक घनिष्ठ मित्र ने उसे एक साधु महात्मा के बारे में बताया। उसने कहा, हमारे नज़दीकी कस्बे के मंदिर में एक संत रहते हैं। लोग कहते हैं वे बड़े ही ज्ञानी हैं और जो भी व्यक्ति परेशान होकर उनके पास जाता है, उसे वे सही राह दिखा देते हैं। उनका अनुभव और समझ जीवन की उलझनों को सुलझाने में चमत्कारी साबित होती है। मेरा मानना है कि तुझे भी उनके पास जरूर जाना चाहिए। यह सुनकर उस युवक के मन में एक नई आशा का संचार हुआ। वह पहली बार भीतर से कुछ उत्साहित हुआ और तय कर लिया कि अगली सुबह ही वह उन महात्मा जी से मिलेगा। अगले दिन सुबह वह मंदिर पहुंचा। शांत वातावरण, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और साधुओं की चुप्पी के बीच वह सीधे उस महात्मा जी के पास गया। झिझकते हुए उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या खुलकर रख दी। बोला, गुरुदेव, मेरे मन में बड़े बड़े सपने हैं। मैं एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ, खूब नाम और धन कमाना चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं कुछ भी कर नहीं पाता। पूरा दिन निकल जाता है और लगता है मैंने कुछ भी सार्थक नहीं किया। लोगों के ताने और खुद की असफलता का बोझ मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा जी ने युवक की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा और अनुभव की चमक थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वे बोले, बेटा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो सामान्य लोग नहीं करते? वे कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। खाली बैठना, टाल मटोल करना और सिर्फ सपने देखना, इनसे कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें अपने जीवन में वास्तव में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो सबसे पहले यह मानसिकता विकसित करनी होगी कि मुझे कभी खाली नहीं बैठना है। फिर वे आगे बोले, आज मैं तुम्हें सफलता का एक ऐसा मूल मंत्र बताने जा रहा हूं, जो अगर सही से समझ लिया जाए तो वह न केवल तुम्हारी सोच बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह नियम है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी कहावत है, जो सीखना छोड़ देता है वह रुक जाता है और जो सीखता रहता है वह आगे बढ़ता जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ वहीं ठहरे रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, समय उसके साथ चलने लगता है, और जो सीखना बंद कर देता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। इसलिए दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, वे लगातार अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते रहते हैं। उनका मानना होता है कि असली शक्ति ज्ञान में है। जब तुम सीखते हो तो तुम बेहतर निर्णय लेते हो, सही मौके पहचानते हो और हर कदम पर अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो। और याद रखो, सीखने के लिए बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए। अगर तुम प्रतिदिन सिर्फ 30 मिनट भी ईमानदारी से ज्ञान अर्जन को दो, तो कुछ ही समय में तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारे फैसले और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। महात्मा जी बोले, अगर तुम पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ रोजाना केवल आधा घंटा किसी नई चीज को सीखने में लगाओ,
तो 1 साल बाद तुम खुद को एक ऐसे मुकाम पर पाओगे जहां लोग हैरानी से पूछेंगे, तुमने ये सब कैसे कर लिया? 1 साल, केवल 1 साल। यदि तुम किसी भी हुनर, ज्ञान या कला को समर्पित कर दो तो वही तुम्हारी पहचान बन सकता है। तुम चाहो तो अपनी सफलता की ऐसी मिसाल कायम कर सकते हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। थोड़ा रुक कर उन्होंने आगे कहा, अब सुनो, सफलता का दूसरा नियम, उत्पादक बनो, निष्क्रिय नहीं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर तुम्हें वाकई जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस्य और टाल मटोल को विदा करना होगा। ये 2 आदतें ही सबसे बड़ी रुकावट है सफलता की राह में। बहुत से लोग जिंदगी भर यही सोचते रह जाते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वे कभी शुरुआत ही नहीं करते। वे योजनाएं बनाते रहते हैं, सपने गिनते रहते हैं, लेकिन पहले कदम से डरते हैं और यही उनकी हार होती है। तुम्हें समझना होगा कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच की दूरी सिर्फ कर्म से तय होती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, वे खाली नहीं बैठते। आए, वे हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। यही असली फर्क है आम इंसान और कामयाब इंसान के बीच। आम लोग अधिक सोचते हैं और कम करते हैं, जबकि सफल लोग कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं। वे हर मिनट का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि समय अमूल्य है। जहां दूसरों के लिए खाली समय होता है, वहीं वे उसे अवसर में बदलते हैं। फिर उन्होंने युवक की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, सवाल ये है कि तुम कब शुरू करोगे। और इस नियम को अपनी जिंदगी में लाने के लिए सबसे पहला कदम यही है, अब टालना बंद करो और काम शुरू करो। चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हर दिन एक सार्थक कार्य करो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो। यही आदत तुम्हें आगे ले जाएगी। महात्मा जी बोले, बेटा, अगर वाकई तुम कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने समय का मूल्य समझो। दिन भर सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने विचारों को छोटे छोटे कार्यों में बदलना होगा। हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल पूछो, आज मुझे क्या हासिल करना है? और फिर दिन के अंत में खुद से यह पूछो, क्या मैं उस लक्ष्य के करीब पहुंचा? उन्होंने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखो, तुम्हारे पास भी हर दिन वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल इंसानों के पास है। फर्क बस इस बात में है कि वे हर 24 घंटे हैं, मिनट को उपयोगी बनाते हैं और आम लोग उन्हें व्यर्थ गंवा देते हैं। इसलिए अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम यूं ही वक्त को बहा दोगे या फिर मेहनत करके अपनी तकदीर खुद लिखोगे? इसके बाद उन्होंने तीसरा नियम बताया, आत्म अनुशासन। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी जोश से भरता है, कभी कोई प्रेरणादायक कहानी सुनकर, कभी कोई बड़ा सपना देखकर। लेकिन ये जोश कुछ ही समय में ठंडा पड़ जाता है। एक दिन तुम जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्म अनुशासन नहीं है तो तुम उसे लंबे समय तक नहीं निभा पाओगे। महात्मा जी बोले, यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छे विचार और इरादे होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सिर्फ प्रेरणा के भरोसे जीते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जोश अस्थायी होता है और आत्म अनुशासन स्थायी। आत्म अनुशासन का मतलब है कि चाहे मन करे या ना करे, तुम हर दिन एक निश्चित समय पर अपना काम करो। ये तुम्हारी आदत बन जाए, तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ पाओगे। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, वे इसी अनुशासन की वजह से महान बने हैं, न कि केवल उत्साह के सहारे। महात्मा जी अब अपनी बातों को और गहराई से समझा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी उत्साह आता है, कभी ऊब, कभी बहाने, कभी थकावट। लेकिन आत्म अनुशासन का मतलब ही यही है, चाहे मन हो या ना हो, काम हर हाल में करना है। मन को आदत के अधीन लाओ, न कि आदत को मन के अधीन। अब सवाल ये उठता है, आत्म अनुशासन लाएं कैसे? तो सबसे पहला कदम है, एक स्पष्ट दिनचर्या बनाओ और हर हालत में उसका पालन करो। समय पर उठना, नियत समय पर काम शुरू करना और अपनी प्राथमिकताएं तय करना, यही तुम्हें धीरे धीरे एक मजबूत मानसिकता की ओर ले जाएगा। दूसरा नियम, हर दिन खुद को चुनौती दो। कल से बेहतर बनने की ठान लो। अगर आज तुम 1 घंटे मेहनत कर रहे हो तो अगले सप्ताह इसे 1.5 घंटे तक ले जाओ। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ो। यही निरंतर सुधार तुम्हें दूसरों से अलग करेगा। याद रखो, जोश काम शुरू करवा सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचाने वाला केवल आत्म अनुशासन होता है। उन्होंने युवक की आंखों में झांकते हुए कहा,
अब सुनो, सफलता का चौथा नियम है, जोखिम लेने से मत डरो। अगर तुम हमेशा सुरक्षित खेलोगे तो बस औसत जिंदगी ही जी पाओगे। जो लोग सिर्फ सुविधा और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं वे कभी असाधारण नहीं बनते। महानता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, अनिश्चितता, असफलता और असुविधा को झेलना पड़ता है। दुनिया के जितने भी महान लोगों को तुम जानते हो वे सब इसलिए वहां तक पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर बड़ा जोखिम लिया, और ये जोखिम ही उन्हें भीड़ से अलग करता है। डर को अपने विचारों से बाहर निकाल दो। याद रखो, सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। महात्मा जी ने युवक की ओर गंभीरता से देखा और बोले, अब यह समझना जरूरी है कि जोखिम लेना आखिर इतना आवश्यक क्यों है। क्योंकि जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम होता है। अधिकतर लोग इसी बिंदु पर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सही सवाल तो ये होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि मैं सफल हो सकता था या नहीं। तो अब तुम्हें क्या करना है? पहला कदम, अपने डर का सामना करो। डर तुम्हें बांधता है, लेकिन जब तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो तो वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। दूसरा कदम, नई सोच अपनाओ। अपनी सीमाओं को चुनौती दो। अगर तुम हमेशा वही करोगे जो अब तक करते आए हो तो वहीं रहोगे जहां आज हो। प्रगति के लिए जरूरी है कुछ अलग सोचना, कुछ नया करना और कभी कभी जोखिम लेना। जो लोग कभी जोखिम नहीं लेते वे अक्सर एक औसत जीवन जीते हैं, लेकिन जो लोग अपने डर को पीछे छोड़ते हैं वही अपनी सफलता की कहानी खुद लिखते हैं। थोड़ा रुककर उन्होंने अगला और अंतिम सूत्र बताया। सफलता का पांचवां नियम है, स्वयं पर विश्वास रखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत होती है? क्या वे जन्म से विशेष होते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही जीवन की कठिनाइयाँ, वही असफलताएं और उतार चढ़ाव होते हैं जैसे तुम्हारे पास है। फर्क बस इस बात का होता है कि वे खुद पर विश्वास करते हैं जबकि बाकी लोग संदेह में रहते हैं। जब सारा संसार कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तब भी तुम्हें खुद से कहना चाहिए, मैं कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाता है जो दुनिया की हर चुनौती से टकरा सकती। महात्मा जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा याद रखो, दुनिया उसी पर भरोसा करती है जो खुद पर भरोसा करता है। अगर तुम ही अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लोगे तो बाकी लोग क्यों लेंगे? अगर तुम बार बार सोचोगे मुझसे नहीं होगा, तो सच मानो वो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मन ही मन ठान लो मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता वहीं से शुरू होती है जहां आत्मसंदेह खत्म होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मन जब किसी बड़े लक्ष्य से टकराता है तो सबसे पहले डर दिखाता है, अगर मैं असफल हो गया तो। पर सोचो, अगर तुम यही सवाल उल्टा कर दो, अगर मैं सफल हो गया तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। फिर वे थोड़े गंभीर हुए और बोले, अब सुनो, सफलता का छठा नियम है, सही लोगों के साथ रहो। क्योंकि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर तुम्हारे आसपास के लोग बहाने बनाते हैं, निराशा फैलाते हैं, तो चाहे तुम्हारा लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी उन्हीं जैसी बन जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें ऊंचा सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हें आलस से बाहर खींचे, जो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यही लोग तुम्हारे लिए ऊर्जा और प्रेरणा बनेंगे। महात्मा जी ने लड़के की ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा अगर तुम हर दिन उन लोगों के बीच बैठोगे जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, जो हर मुश्किल में रास्ता नहीं रुकावट देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे। तुम भी छोटे लक्ष्य बनाने लगोगे और बड़ा सपना देखने से डरने लगोगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ समय बिताओ जो बड़ी सोच रखते हैं, जो मेहनती हैं, तो तुम भी उसी दिशा में बढ़ने लगोगे। फिर तुम्हें भी अपने अंदर वो हिम्मत दिखेगी जो किसी दिन तुम्हें भी सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि गलत संगति का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पहला, तुम्हारी सोच सीमित हो जाती है। तुम सपनों की बजाय समस्याओं पर ध्यान देने लगते हो, हर काम में बहाने ढूंढते हो। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जब बार बार सुनने को मिलता है कि तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे तुम खुद भी इस झूठ को सच मानने लगते हो। तीसरा,
तुम्हारा कीमती समय बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोग तुम्हें बेकार की बातों में उलझा देते हैं और तुम्हारी एकाग्रता खत्म कर देते हैं। फिर महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब तुम्हें करना क्या है? पहली बात, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर यकीन रखते हैं, जो तुम्हें नई चीज़ें सिखाते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं। और दूसरी बात, नकारात्मक सोच वालों से दूरी बना लो। उनकी बातें जहर की तरह होती हैं, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का विश्वास खत्म कर देती हैं। और याद रखना, तुम जैसा माहौल चुनोगे वैसे ही इंसान बनोगे। महात्मा जी बोले, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे सपनों पर हंस रहा है या तुम्हें हर बात के लिए बहाने बनाने की आदत सिखा रहा है, तो समझ लो वो व्यक्ति तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लो, क्योंकि संगति ही हमारी तकदीर बनाती है। सही लोगों के साथ रहोगे तो उनका उत्साह, उनका विश्वास, उनकी ऊर्जा तुम्हें भी ऊंचा उठाएगी। और गलत लोगों के बीच रहोगे तो उनका डर, आलस्य और नकारात्मकता तुम्हें वहीं रोक देगी जहां तुम हो। और अब सुनो, सफलता का सबसे जरूरी नियम, हार मत मानो। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी हार आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस हार को अंत मान लेते हो या उसे एक शुरुआत मानकर फिर से खड़े हो जाते हो। सफलता एक दिन का खेल नहीं है, ये रोज रोज की मेहनत, धैर्य और आत्मनियंत्रण से बनती है। अगर तुम एक दिन जोश में आकर खूब मेहनत करते हो, फिर अगले दिन सुस्त हो जाते हो, तो तुम्हें कभी वो मुकाम नहीं मिलेगा जो तुम्हारा सपना है। सच्ची सफलता उन्हें मिलती है जो हर दिन, हर हाल में अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा ही सही बट एक पक्का कदम उठाते हैं। हर असफलता में एक सबक छुपा होता है। अगर तुम उसे हार नहीं बल्कि सीख मानोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। याद रखो, जो ठहरता है वो पिछड़ता है, जो गिरकर उठता है वही जीतता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपको खुद में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। सफलता का असली राज है हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने लिए रोज छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उन्हें पूरा करने पर फोकस कीजिए। अगर आपका सपना है कि आप एक दिन अमीर बने, तो केवल ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कदम बढ़ाने होंगे। दूसरी बात, धैर्य बनाए रखें। जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक हार मत मानिए। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन अक्सर यही वो मोड़ होता है जहां लोग हार मान लेते हैं। अगर आप बस थोड़ा और टिके रह गए तो वही वक्त आपकी सफलता की नींव बन सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक सख्त नियम बनाइए और उसे पूरी अनुशासन के साथ निभाइए। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता, एक स्पष्ट योजना बनाइए और उस पर लगातार काम करते रहिए। महात्मा जी ने अंत में कहा, अगर तुम इन 7 जीवन निर्देशों को अपनाते हो तो यकीन मानो तुम्हारी सफलता सिर्फ कल्पना नहीं, एक सच्चाई बन सकती है। लेकिन याद रखो, जो लोग सच में सफल होते हैं वे सिर्फ सोचते नहीं, वे हर दिन कुछ करते हैं। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक इस सब को सुनकर भूल जाना और जिंदगी वैसे ही जीते रहना, या दूसरा आज से ही इन सिद्धांतों को अपनाकर खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। ये सब कहकर महात्मा जी शांत हो गए। उस युवक को अब अपनी उलझनों का हल मिल गया था। उसने गुरु का आभार जताया और मन ही मन ठान लिया कि अब वे इन नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।